जो प्लान दिखाता है, जो बिजनेस मीटिंग्स दिखाता है, जो फॉलो अप करता है, जो सपने देखता है, जो बड़े सपने देखता है, इन्हीं लोगों को आता है। आपके टीम में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने बिजनेस छोड़ दिया, वो काम नहीं करे तो उनको ऑब्जेक्शन नहीं आएगा। जो प्रोडक्ट नहीं दिखा रहे उनको ऑब्जेक्शन नहीं आएगा, काम नहीं दिखा रहे उनको ऑब्जेक्शन नहीं आएगा। जो बिजनेस मीटिंग नहीं कर रहे, फॉलो अप नहीं कर रहे, उनके सपने बड़े नहीं है और उसके भी बड़े सपने वो नहीं देख रहे हैं, तो उन लोगों को ऑब्जेक्शंस नहीं आता है। राइट ये जो लोग जो काम करते हैं, जो प्लान दिखाते हैं, उन्हीं लोगों को ही ऑब्जेक्शन आता है। राइट सो माय क्वेश्चन इज दैट आर यू रेडी टू गेट ऑब्जेक्शंस? इफ यस देन यू आर इन आवर टीम। राइट तो ऑब्जेक्शंस आना एक अच्छी बात है। राइट नाउ आगे चलते हैं। व्हाट इज एक्चुअली ऑब्जेक्शंस? ऑब्जेक्शंस के प्रति जब हम एक सुनते हैं ना किसी का, यार सर ये ऑब्जेक्शन आता है, ये आता है, तब एक वर्ड है ना, इस वर्ड को एक नेगेटिव तौर पे लिया गया। मैं भी जब ये बिजनेस में आया था तब जब ऑब्जेक्शन फेस करता था मैं इसको नेगेटिव तौर पे लेता था, लेकिन जब मैंने इसकी एक्चुअल डेफिनेशन समझी, एक्चुअली इसका साइकोलॉजी मैंने समझा, तब मेरे को समझ में आया कि ऑब्जेक्शन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड पावरफुल वर्ड, अगर मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया तो। राइट तो ऑब्जेक्शन क्या है? ऑब्जेक्शन एक इंसान का सवाल है जिसका जवाब वो आपसे चाहता है। सिंपल सा उसका एक सवाल है, किसी भी चीज को लेके, प्रोडक्ट को लेके, प्लान को लेके, किसी भी चीज को लेके वो सवाल है और वो उसका जवाब आपसे चाहता है। सिंपल सी चीज है, मैं आपको पूछूं सर आज कितने बजे उठे, आप बोलोगे सर 6 बजे उठे, तो ये क्या था? मेरा सवाल था ना, उसका आपने जवाब दे दिया। ठीक उसी तरह सामने वाला जो बंदा है उसका कोई ना कोई सवाल है और वो सवाल का जवाब आपसे चाहता है। दैट इज द ऑब्जेक्शन, नथिंग एल्स। ओके नाउ ऑब्जेक्शन इज द नेक्स्ट स्टेप टुवर्ड हिज क्लैरिटी। मैं आया ये बिजनेस में, मेरे को कोई बिजनेस दिखाने आता है, अब मैं तब तक सवाल पूछता हूं जब तक मेरे को क्लैरिटी नहीं आती, और जब मेरे को क्लैरिटी आ जाएगी ना मैं बिजनेस ज्वाइन कर लूंगा। राइट तो पॉइंट इज दैट कि मुझे वो क्लैरिटी तक पहुंचने के लिए मुझे जो भी बीच में जो सवाल आ रहे हैं वो मेरे उसको मैं ऑब्जेक्शन कहता हूं। राइट ऑब्जेक्शन इज द फाइंडिंग सॉल्यूशन फॉर हिज प्रॉब्लम। कोई बंदा मेरे को पूछ रहा है कि भाई सर मेरे को ये चीज बताओ, ये क्या है, आपकी कंपनी ये है कि नहीं, वो है कि नहीं। राइट तो इसका मतलब है कि वो अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे से चाहता है, और मैंने अगर उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैंने दे दिया तो मेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो दे देगा। मेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है कि वो मेरी टीम में आना चाहिए, मेरी टीम में वो काम करना चाहिए, तो वो मेरी प्रॉब्लम है। और जब मैंने उसके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस दे दिए, मैंने उसको जो हर चीज में क्लैरिटी दे दी, तो क्या होगा? ही इज वेरी क्लियर कि मुझे प्रकाश के साथ काम करना ही करना है। राइट मैं इतना क्लियर हूं सर, मैं सब लोगों को बताता हूं कि मैं इतना क्लियर हूं, बंदे को मैं जब बिजनेस दिखाने जाता हूं, आई एम नेवर गोइंग फॉर डेमो, क्योंकि कंपनी डेमो के पैसे नहीं देती है, कंपनी बिजनेस के पैसे देती है, बिजनेस क्लोजिंग के पैसे देती है। राइट तो जब भी मैं बिजनेस दिखाने जाता हूं तब मैं इतना क्लैरिटी के साथ मैं उसको मेरा आईडी खोल के, मेरा सॉफ्टवेयर देख के भी मैं सारी चीजें बता देता हूं, तब तक मैं उसको क्लियर कर देता हूं, क्योंकि वो एक चीज जब वो बिजनेस में आए, नेक्स्ट मीटिंग में जब वो आए, तो उसके जो डाउट्स है वो सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, और वो एक ही चीज होनी चाहिए कि सर मुझे काम स्टार्ट करना है। राइट तो उसके जितने भी प्रॉब्लम्स है यार, सॉफ्टवेयर जब हम बोलते हैं सर पीवी लेफ्ट राइट पीवी राइट पीवी, तो ये उसका भी वो जो क्वेश्चंस जो होते हैं कि वो कैसे होता है, वो भी मैं उसको वो चीज भी बता देता हूँ, मतलब उसकी जो प्रॉब्लम है उसका मैं सॉल्यूशन दे देता हूँ। राइट ऑब्जेक्शन इज द जजमेंट ऑफ वर्किंग विथ यू। उसको काम करना है आपके साथ, लेकिन वो एक जज कर रहा है कि अगर ये बंदा मेरे आंसर का सही जवाब दे रहा है, राइट, तो मैं उसके साथ काम कर लूंगा। बहुत बार ऐसा हमने सुना होगा कि एक ही बंदा है, उस बंदे के पास 2 लोग गए, एक बंदे ने वही बायोटोरियम की प्रोडक्ट दिखाई, वही सागर सर की प्रोडक्ट दिखाई, दूसरे ने भी वही बायोटोरियम की प्रोडक्ट दिखाई, दूसरे ने भी सागर सर की प्रोडक्ट दिखाई, लेकिन क्या होता है, बंदा दूसरे वाले के साथ ज्वाइन हो जाता है। तो मतलब वो जो सामने वाला जो सवाल कर रहा है ना, इसका मतलब ये है कि सामने वाला जो सवाल कर रहा है उसका जवाब दूसरे वाले के पास था, पहले वाले के पास नहीं था। उसको प्रॉब्लम का तो सॉल्यूशन चाहता था हर चीज, तो दैट इज द ऑब्जेक्शन। माय पॉइंट इज वेरी क्लियर। आप ये ऑब्जेक्शन को इतना पॉजिटिवली तौर पे लो, इतना अच्छे से तौर पे लो, आपको ये समझ में आ जाएगा इट इज नॉट अ ऑब्जेक्शन, इट इज जस्ट अ क्वेश्चन। एक छोटा सा बच्चा जब आपको सवाल पूछता है कि पापा ये क्या है, दादा ये क्या है, अंकल ये क्या है, और उसका जिस तरीके से आप जवाब देते हो, ठीक उसी तरह वो प्रोस्पेक्ट भी एक छोटा सा बच्चा है, उसको नहीं मालूम है ना, आप 1 साल से 2 साल से काम कर रहे हो, 6 महीने से काम कर रहे हो, उसको नहीं मालूम है ना कि एक्चुअली बायोटोरियम क्या है, एक्चुअली पीवी क्या है, राइट, प्रोडक्ट क्या है, ये चीजें क्या है, ये क्यों नहीं है। राइट
तो वो जब आप उसके आंसर्स दे देते हो, इट इज अ नॉर्मल क्वेश्चन, दैट्स नेवर बीन एन ऑब्जेक्शन, राइट। आगे चलते हैं, ऑब्जेक्शन इज नेवर मीन अ नो। ज्यादातर लोगों के दिमाग में एक चीज हो जाती है, यार ये इसने ये सवाल पूछ लिया, इसका मतलब अब ये नहीं आएगा। नहीं नहीं भाई, इट इज नेवर मीन टू नो। एंड हम लोग बहुत बार बोलते हैं कि नो मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, राइट। सो इट इज अ नेवर मीन टू नो। ऑब्जेक्शन इज द सिंपल क्वेश्चन। जिस तरीके से वाइफ आपको सवाल पूछती है, हस्बैंड आपको सवाल पूछते हैं और आप जब जवाब देते हो, बच्चे आपको सवाल पूछते हैं आप जवाब देते हो, कोई और आपको सवाल पूछते हैं आप जवाब देते हो, ठीक उसी तरह ऑब्जेक्शन इज द सिंपल क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है, उस बंदे का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको देना है, राइट। दैट इज द ऑब्जेक्शन, राइट। ऑब्जेक्शन आता कब है? तो जब इंसान के पास, सामने वाले इंसान के पास ऑब्जेक्शन दो केस में आता है, और ये दो केस में बहुत अच्छे से समझाने की ट्राई कर रहा हूं। को आपकी प्रोडक्ट में इंटरेस्ट नहीं है तो आता है, उसको आपके बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है तो आता है, उसको आप में इंटरेस्ट नहीं है तो ऑब्जेक्शन आता है, ठीक है। ये तीन केस है, ना तो उसको प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है, ना तो बिजनेस में इंटरेस्ट है, ना तो आप में इंटरेस्ट है, तब आता है। और सेम वे उसको प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है तो भी ऑब्जेक्शन आता है, उसको बिजनेस इनकम में भी इंटरेस्टेड है तो भी उस ऑब्जेक्शन आता है, और उसको आपके साथ काम करने में भी ऑब्जेक्शन है तो भी ऑब्जेक्शन आता है। इसका मतलब सामने वाला बंदा ज्वाइन होने वाला है तो भी ऑब्जेक्शन आएगा, नहीं ज्वाइन होने वाला है तो भी ऑब्जेक्शन आएगा। एंड ऑब्जेक्शन इज अगेन अ सिंपल क्वेश्चन, राइट। अब ये बात है कि मुझे आइडेंटिफाई करना है क्या सामने वाला सच में इंटरेस्टेड है नहीं इंटरेस्टेड है, राइट। मेरी जो अगली स्लाइड है, मैं अगली स्लाइड में एक चीज मैं आपको बताने को जा रहा हूँ। लाइक शायद कुछ लोगों को लगेगा सर ऐसा थोड़ी ना होता है, हमको तो हर किसी को देखना पड़ता है, हम तो हर किसी के पीछे लगे रहना पड़ता है। यस, इट इज वेरी ट्रू, इट इज वेरी ट्रू, बट मेरा साइकोलॉजी थोड़ा अलग है जो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, राइट। कोई इंसान इंटरेस्टेड नहीं है तो क्या? तो मैं ये जो आगे की चीज एक्सप्लेन करने से पहले एक सिंपल सी चीज मैं बता दूं कि मेरा फंडा क्या है, मेरी साइकोलॉजी क्या है। मुझे मालूम है कि इस दुनिया के अंदर 149 करोड़ की पॉपुलेशन है। अब सॉरी 149 करोड़ तो आई थिंक इंडिया के ही, राइट। 149 करोड़ इंडिया की पॉपुलेशन है। मुझे मालूम है कि ओनली 1% पीपल ये प्रोडक्ट को बाय करेंगे, यानी कि 14.9 करोड़ पीपल इस चीज को बाय करेंगे। सॉरी 1.49 करोड़ पीपल इस चीज को बाय करेंगे। और अभी तक देखा जाए तो करीबन 25 से 30 लाख भी प्रोडक्ट अभी तक नहीं गई है। तो मतलब मार्केट अभी बहुत ओपन है। अब मुझे इतना क्लियर है कि मुझे जब ये बिजनेस करना है तो मैं ऐसे लोगों को ढूंढूंगा कि जिसको सच में मेरी बातों में इंटरेस्ट है, सच में मेरी बिजनेस में इंटरेस्ट है, सच में मेरे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है। मैं आइडेंटिफाई करूंगा ना, सिलेक्शन ऑफ पर्सन मेरा रहेगा। मैं डिसाइड करूंगा कि ये बंदा मेरे साथ काम करेगा कि नहीं करेगा। मुझे कैसे लोग चाहिए? मुझे प्रतीक सर जैसे लोग चाहिए, मुझे विवेक सर जैसे लोग चाहिए, मुझे अनिल सर जैसे लोग चाहिए, वन्ना मैम जैसे लोग चाहिए, शिवानी मैम जैसे लोग चाहिए। मुझे ऐसे लोग चाहिए। तो इट इज ऑलवेज अ माई डिसीजन कि वो बंदा मेरे साथ आएगा कि नहीं आएगा, राइट। तो बहुत बार जब हम किसी लोगों के पास जाते हैं, उसकी बातों से, उसके बिहेव से हमको ये समझ में आ जाता है। जब हम एक फिजिकल मीटिंग करेंगे, जब हमारा बुट कैंप फिजिकल होगा, तब मैं वो आपको एक पूरे एक्शंस के साथ भी आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से लोग इस चीज को मिस कर लेते हैं और किस तरीके से लोग नेगेटिव हो जाते हैं, राइट। मैं यहाँ पे जो चीजें ध्यान में रख के बोल रहा हूँ कि वो ऐसे लोग हैं, बहुत सारे लोग जो बिजनेस छोड़ के चले गए जस्ट बिकॉज ऑफ ऑब्जेक्शन, क्योंकि वो लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि नहीं यार वो सामने वाला बंदा मेरे लिए सही था या नहीं था, राइट। तो अगर कोई बंदा इंटरेस्टेड नहीं है तो वो आपको इररिलेवेंट सवाल पूछेगा। मतलब ना तो प्रोडक्ट के रिलेवेंट सवाल पूछेगा, ना तो बिजनेस के रिलेवेंट सवाल पूछेगा, ना तो किसी और चीज के रिलेवेंट सवाल पूछेगा। जैसे कि ये प्रोडक्ट बहुत जबरदस्त है, मेडिकल मैग्नेट, अच्छा तो इसको ये सारे हॉस्पिटल में दे देना चाहिए, इज दैट क्वेश्चन। अच्छा तो इसका प्रमोशन ये टीवी पे क्यों नहीं होता, न्यूज़पेपर में क्यों नहीं होता? और ऐसे वो उसका जो सवाल, ये भी जो सवाल होते हैं वो उसके जो भाव होते हैं, तो उसके जो इररिलेवेंट सवाल है, तब से मेरे को समझ में आ जाता है कि वो मेरे लिए इंटरेस्टेड नहीं है। क्योंकि कभी ये जो चीजें हैं क्यों है, मैं आपको लास्ट में समझाता हूँ कि ये चीज मैं क्यों आपको एक्सप्लेन करता, तो वो उसके इररिलेवेंट सवाल है, तब हमको समझ में आ जाता है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है। एट दैट टाइम आपको सॉफ्टली वो बात को बंद करना है और बोलना है, सर
अभी शायद आपको इस चीज में आप डिसीजन लेने के लिए रेडी नहीं हो, लेकिन आप कभी भी अगर इस चीज में इंटरेस्टेड हो तो आप मेरे को कॉल या मैसेज करना, और इस तरीके से आप अपनी बातों को क्लोज कर दो। इनिशियली 5 to 10 मिनट्स के अंदर, लाइक हम तो जनरली ऐसा कहा जाता है कि 2 मिनट के अंदर ही आपको समझ में आ जाता है कि सामने वाला बंदा आपके प्रोडक्ट लेगा या नहीं लेगा, राइट। पर जब ये चीज होती है तब ये टॉक को क्लोज कर दो, ठीक है। देखो, मेरा काम आपको ऑब्जेक्शन सिखाना है, पर मैं आपको पहले ये चीज क्यों सिखा रहा हूं, उसका रीजन ये है क्योंकि आप एक सेल्स के बिजनेस में हो, और ये सेल्स के बिजनेस में आपको खुद की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, खुद कंपनी की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, प्रोडक्ट और प्लान की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। और जब सामने वाला आपको ऐसे इररिलेवेंट सवाल पूछ के आपको जब वो डिस्टर्ब कर रहा है, आपकी कंपनी पे सवाल उठा रहा है, देखो सवाल दो तरीके होते हैं, एक होता है जानने के लिए और एक होता है वो अपने आप में वो क्या है वो दिखाने के लिए होता है। तो जब ये चीजें होती है तो इसका मतलब है ना तो वो आपकी रिस्पेक्ट करे, ना तो कंपनी की रिस्पेक्ट करे, ना तो प्रोडक्ट और प्लान की रिस्पेक्ट करे। और एट दैट मोमेंट यू डिसाइड कि नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, मैं अब नया प्रोस्पेक्ट ढूंढूंगा। आई विल डिसाइड कि मेरे साथ काम कौन करेगा। क्योंकि देखो, मैं मेरी सिंपल सी बात बताता हूँ, मेरी डाउनलाइन में जितने भी लोग हैं, राइट, मैं सारे लोगों को बताता हूँ। मैं एक ही चीज है, जब मेरे को आरती मैम ये बिजनेस दिखाने आई थी मेरे घर पे, तो मैंने आरती मैम को एक ही चीज बोली थी, मैम प्रोडक्ट जो भी है, प्लान जो भी है, मेरे को अभी नहीं समझ में आया, राइट, लाइक जितना भी समझ में आया उतना मैं समझ चुका हूँ, लेकिन मैं एक चीज आपको क्लियर करता हूँ कि आपको कभी मेरे पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये क्या था, मेरा इंटरेस्ट था। अगर मेरा इंटरेस्ट नहीं होता मैं कुछ भी फालतू सवाल पूछ लेता उनको, तो वो मोमेंट पे ना तो उनकी मैं रिस्पेक्ट करता, ना तो कंपनी की रिस्पेक्ट करता, ना तो प्रोडक्ट प्लान की रिस्पेक्ट करता। तो पॉइंट ये है कि सबसे पहले आप डिसाइड कर लो कि मुझे वो जो सामने वाला बंदा है वो सच में इंटरेस्टेड है या नहीं है। फिर उसके बाद जितने भी ऑब्जेक्शन है ना वो आप इजिली हैंडल कर पाओगे, राइट। सो दैट्स वाज द फर्स्ट थिंग जो मैं करता हूं, और इसकी वजह से मैं खुश रहता हूं। क्योंकि जब भी ऑब्जेक्शन आते हैं ना सर, मैम, जितने भी ऑब्जेक्शन आते हैं तब इंसान है ना डिप्रेस हो जाता है। मुझे वो डिप्रेशन नहीं चाहिए भाई, मैं खुश होकर बिजनेस करना चाहता हूँ। मैं भले दिन में 10 लोगों को मिलूं, 10 में से 2 लोग ज्वाइन हो, 5 लोग ज्वाइन हो, व्हाटएवर, एक भी ज्वाइन ना हो, नो इश्यू, पर मैं खुश रहना चाहिए। क्योंकि अगर मैं खुश हूं ना तो मैं दूसरे दिन बिजनेस करने जाऊंगा, दूसरे महीने बिजनेस करने जाऊंगा, दूसरे साल बिजनेस करने जाऊंगा। लेकिन ज्यादातर लोग वो दुखी हो जाते हैं, ऑब्जेक्शन को लेके दुखी हो जाते हैं, और इसी वजह से वो बिजनेस छोड़ देते हैं, क्योंकि वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते क्या वो सच में सामने वाला बंदा इंटरेस्टेड नहीं था। 2 बंदे ने अलग तरीके से बात की, 3 बंदे ने अलग तरीके से बात की, और सबको लगता है यार सब एक ही जैसा बोल रहे। अरे भाई ऐसा नहीं होता है ना, दैट्स अ पॉइंट, राइट। आगे चलते हैं। जो मैं यहाँ पे ये जो चीजें मैं एक्सप्लेन करता हूं ना, उसमें आप एक समझना, जो ज्वाइंट लोग हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। बहुत सारे लोग 6 महीने के अंदर बिजनेस को छोड़ देते हैं, या ज्यादा टाइम ये बिजनेस नहीं करते। क्यों नहीं करते, मैं ज्वाइंट लोगों की बात कर रहा हूं। उन लोग सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन उन लोगों के हैं, और वो क्यों मैं आपको बाद में बताता हूं, राइट। तो वो जो 6 महीने के अंदर बिजनेस छोड़ देते हैं, या फिर वो लॉन्ग टाइम पे नहीं कर सकते, क्यों नहीं करते, क्योंकि उनको जब भी ऑब्जेक्शन आते हैं, आपके टीम के ज्वाइंट लोगों को जब भी ऑब्जेक्शन आते हैं और वो उनको लगता है ये मेरी इंसल्ट हो गई, तब वो बिजनेस को छोड़ देते हैं, राइट। और ये चीजें क्यों होती है, क्योंकि इनको नीड और विजन, इन दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं मालूम है। मैं आपको ये जो चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो चीजें देखने के बाद आप इतने खुश हो जाओगे, इतने खुश हो जाओगे, और आपको समझ में आ जाएगा कि अभी आपके साथ कौन खड़ा है और अभी आपको छोड़ के कौन गया है। आपको टोटली क्लियर हो जाएगा, और वो मोमेंट पे आपके अंदर फिर से नई एनर्जी आ जाएगी, आपके अंदर एक नई क्लैरिटी आ जाएगी, और आप ऐसे ही लोगों को ढूंढोगे जो सच में ये बिजनेस के लिए जरूरी है, और वही चीज आप अपनी टीम को देने का ट्राई करोगे ऑलरेडी, राइट। तो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट जो नेक्स्ट स्लाइड है कि जो ज्वाइंट लोग हैं उनके ऑब्जेक्शन को डील करने के लिए क्या जरूरी है, राइट। तो 2 इंसान होते हैं, नीडी होता है, दूसरा विजनरी होता है। आपकी टीम के अंदर सारे लोग आते हैं, उसमें 2 कैटेगरी होती है, एक होता है नीडी, एक होता है विजनरी। अगर मैं मेरी बात करूं, राइट, तो मेरे जो ऊपर है उर्मिल सर है, आरती मैम है, राइट। अब उनकी टीम के अंदर यानी कि मैं भी हूं, मेरे जैसे भी लोग हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो नीडी थे। अब मैं अभी भी बिजनेस में हूं, मेरे जैसे जो लोग अभी भी बिजनेस में, और बहुत सारे लोग जो है वो बिजनेस को साइड ओवर करके अपने काम में फिर से लग गए।
प्रॉब्लम आज भी उनके घर पे वही है, पैसों की प्रॉब्लम वही है, सारी चीजों की प्रॉब्लम वही है। पर प्रॉब्लम बात क्या हुई, क्योंकि मैं क्यों अभी टिका हुआ, मेरे जैसे लोग क्यों अभी बिजनेस में टिके हुए, बिकॉज इट इज वेरी सिंपली हम विजनरी थे। अब आपको आपकी टीम को अगर नीडी वाले हैं तो उनको विजनरी में ट्रांसफर करना है, राइट? वो कैसे करना है, तो इनको समझ लो कि नीडी और विजनरी में डिफरेंस क्या होता है। नीडी जो होता है उनका शॉर्ट टर्म थिंकिंग होता है, शॉर्ट टर्म थिंकिंग होता है, बस यार काम किया 3-4 महीने काम किया देखेंगे काम होता है तो ठीक। विजनरी होता है लॉन्ग टर्म थिंकिंग होता है, उनको मालूम होता है कि ये बिजनेस है, एक दिन में नहीं खड़ा होगा, तो वो आगे का प्लानिंग करेंगे, आगे की सोचेंगे, राइट? दैट्स अ पॉइंट। नीडी जो होते हैं वो लर्निंग नहीं लेते, उनको लगता है साला अपने को सब कुछ आता है। विजनरी जो होते हैं वो डेली लर्न करते, डेली लर्न करते, राइट? आज सब लोग आप जब बुटके में क्यों बैठे हो, बिकॉज यू गाइज आर रियली विजनरी। आपको मालूम है कि साला ये बिजनेस मेरे को आगे 3 साल तक अभी इसको डेवलप करना है, 3 साल तक डेवलप करना है, चौथे साल से मेरे को इसमें एंजॉय करना है, राइट? आराम से। तो वो आपका वो एक लर्निंग, आप यहाँ पे लर्निंग ले रहे हो क्योंकि आप विजनरी हो, ठीक है? पॉजिटिव जो नीडी लोग होते हैं ना वो लेस पॉजिटिव होते हैं, उनको छोटा सा भी नेगेटिव पॉइंट आ गया ना बैठ जाएंगे। और जो विजनरी होते हैं वो मोर पॉजिटिव होते हैं, साला कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए तो मेरे में से पॉजिटिविटी को हिला नहीं सकता। विजनरी लोग ऐसे होते हैं, उसकी डाउनलाइन आके भी बोले ना, 50 सवाल आके बोले सर ये है, रुक भाई, तू चीजों को समझ, ये समझ, सागर सर को समझ, सागर सर की कुर्सी पे जाके बैठ और तेरे को समझ में आ जाएगा कि सागर सर क्या चेंजेस करे और क्यों चेंजेस करे। द मेन पार्ट इज विजनरी इंसान के साथ ये होता है, ही इज टोटली पॉजिटिव, आप कितना भी नेगेटिव क्यों ना बोलो, he is totally positive. That's the visionary people. जो आप सब लोग हो। नीडी जो लोग होते हैं वो जल्दी अपसेट हो जाते हैं, और विजनरी होता है एक स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड होता है, स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड। आप कभी प्रतीक सर को मिलना, कभी अनिल सर को मिलना, मतलब यार उनके पास इतने सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, इतने सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, पर फिर भी एटीट्यूड बॉस, यार सब कुछ हो जाएगा, डोंट वरी, सब कुछ हो जाएगा। अनिल सर परफेक्ट, प्रकाश कुछ नहीं है, छोड़ना है, ये तो सब हो जाएगा। इट इज लाइक दैट, दैट इज कॉल्ड द विजनरी पीपल, राइट? उनका एटीट्यूड स्ट्रॉन्ग होता है। तो मतलब आपकी टीम में जो टिके हुए लोग हैं वो सारे विजनरी है, उनके एटीट्यूड स्ट्रॉन्ग है, जाके देख लेना एक बार, राइट? नीडी लोगों के लिए क्या होता है, जैसे ही ऑब्जेक्शन आया स्टॉप स्टॉप, और विजनरी लोगों के लिए क्या है, जैसे ही ऑब्जेक्शन आया अच्छा अब मेरे को कुछ और सीखना है, वो बंदा जाएगा, जब तक वो घर पहुंचेगा ना तब तक वो देख लेगा, वो पूरी जो कन्वर्जेशन है किसी इंसान के साथ हुई है उसको पूरा वो ऑब्जर्व कर लेगा और सीखेगा, अच्छा नहीं यार मेरे को ये चीज नहीं करनी थी, मेरे को ये चीज करना था, अच्छा मैं इसको और इंप्रूव तरीके से बोल सकता था, मेरे को और तरीके से मैं बात कर सकता था, अच्छा ये तो मैं हर बार हर इंसान के सामने यही बोलता हूँ, अच्छा मैं कुछ अलग क्या बोलूं, मैं नया प्रेजेंटेशन क्या दूं, मैं नई बात क्या करूं। दैट्स व्हाट हैपन विद द विजनरी पीपल, वो एक बेटर लर्निंग के साथ हर दिन आगे बढ़ता है, राइट? नीडी जो इंसान होता है वो स्मॉल खेलता है, चलो आया 3-4 महीना 6 महीने काम किया खत्म निकल गए, और विजनरी होता है वो बड़ा खेलता है और डेली खेलता है, दैट्स अ विजनरी, राइट? नीडी जो होता है वो डरा हुआ होता है, उसको लगता है यार अभी जो ये नाम बोल रहा है ये चला जाएगा, राइट? ये नहीं आएगा तो साला मेरे धंधे को क्या होगा, ये प्रॉब्लम होता है। और विजनरी होता है फेल, ठीक है, वो ना बोलेगा कोई इश्यू नहीं, मैं दूसरे के पास जाऊंगा, वो दूसरा ना बोलेगा कोई इश्यू नहीं, मैं तीसरे के पास जाऊंगा, चौथे के पास, पांचवें के पास, छठे के पास, 100वें के पास, 200वें के पास, 500वें के पास में जाऊंगा। दैट्स कॉल्ड द विजनरी। उसको डर नहीं है, वो ना सुनने का डर नहीं है, वो जाएगा जाएगा जाएगा, काम करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा। दैट्स अ पार्ट, राइट? एंड द मेन पार्ट इज नीडी होता है वो अपनी अपलाइन को अवॉइड करता है, उसको लगता है सारा अपन दुनिया को सब कुछ जानते हैं। और जो विजनरी होता है वो ओपनली अपने अपलाइन से सवाल पूछता है, सर मैं इस जगह पे अटका हूं, मुझे क्या करना चाहिए, मैं इस जगह पे अटका हूं, मुझे क्या करना चाहिए। दैट्स व्हाट हैपन विद द विजनरी पीपल, राइट? इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, पूरी सारी चीज आ गई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि नीडी और विजनरी क्या है। आपको आपकी टीम के लीडर के तौर पे आपको उसको नीडी में से विजनरी में कन्वर्ट करना है, राइट? दैट्स द पॉइंट। लाइक चलिए आगे चलते हैं। तो रियल ऑब्जेक्शन कैसे क्यों आते हैं, क्योंकि आप रियल ऑब्जेक्शन क्यों आते हैं, क्योंकि आपके इमोशंस के साथ आते हैं, आपके खुद के इमोशंस के साथ आते हैं, और आपके खुद के थिंकिंग के साथ आते हैं। बहुत बहुत अल्टीमेट चीज है ना। एक्चुअली ऑब्जेक्शंस क्यों आते हैं, बिकॉज ऑफ आपके इमोशंस के साथ और आपके थिंकिंग की वजह से आते हैं, राइट? अब वो कैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अब
जो मीटिंग कर रहे हो, वो मीटिंग के दौरान आप जो भी सोचते हो, आपके दिमाग में जो भी चल रहा है ना, वो ऑटोमेटिकली वो इंसान के दिमाग में चला जाता है। देखो सबसे बड़ी चीज मतलब जो मैंने जब ये बिजनेस को मैंने जो समझा था, मैंने इस चीज को जब मैंने समझा, ये जो मैं आपको बताने को जा रहा समझा, वो मोमेंट से मेरा किसी भी इंसान के साथ, मैं अगर बिजनेस मीटिंग में बैठा हूं तो भी, फैमिली में बैठा हूं तो भी, वाइफ के साथ बैठा हूं तो भी, कहीं पे भी बैठा हूं, मेरा जो बात करने का तरीका है, मेरा जो सोचने का तरीका है, मेरे दिमाग के अंदर क्या चलना चाहिए, वो मैं कंट्रोल करता हूं। मैं इमोशन को मैं कंट्रोल करता हूं, क्योंकि मेरे को मालूम है जिस इमोशंस के साथ मैं हूं, वही इमोशंस के साथ वो इमोशंस उसके दिमाग में जाएगा। जो थिंकिंग मेरे दिमाग में चल रहा है, वो थिंकिंग उसके दिमाग में जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, अगर आप मीटिंग के दौरान ये सोचते हो कि मोबाइल के बारे में सोचते हो, क्या किसी का मैसेज आया होगा, किसी का इसको कॉल करना है, ये करना है, वो सामने वाला तुरंत वो मैसेज के बारे में सोचेगा, मोबाइल के बारे में सोचेगा, कॉल के बारे में सोचेगा और मोबाइल हाथ में ले लेगा। क्यों? आपने सोचा, आपने कुछ नहीं किया, लेकिन आपने सोचा तो उसके दिमाग में वही गया। दैट इज व्हाट हैपन। मैं उसको एक कनेक्ट कर रहा हूँ, ऑब्जेक्शंस के साथ मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ, और ये सबसे बड़ी चीज है। अगर इसको आप कंट्रोल करना सीख गए ना, मैं डेफिनेटली बोलता हूँ ऑब्जेक्शन आना कोई सवाल ही मतलब प्रॉब्लम ही नहीं होगा, राइट। अब अगर घर के प्रॉब्लम्स के बारे में उस मोमेंट पे सोच रहे हो, जब आप किसी इंसान के साथ बैठे हो और अपने घर के बारे में, घर के प्रॉब्लम्स के बारे में सोच रहे हो, तो वो भी वही सोचेगा। जब आप अपने घड़ी में बार बार टाइम देखोगे वो मीटिंग के दौरान, तो वो भी वही देखेगा, बार बार टाइम ही देखेगा, राइट। सॉरी, सॉरी, राइट। अगर आप पैर पे ऐसे बैठ गए, इस तरीके से बैठ गए, वो भी क्या करेगा, वो उस तरीके से बैठ जाएगा, राइट। आपका अगर आई कॉन्टेक्ट मिस हो गया, आप इस तरीके से बार बार देखने लगे, तो वो भी आपकी आंखों में देख के बात नहीं करेगा, वो भी कहीं पे साइड में ही देखेगा। आप कितना अच्छे से समझाओगे? तो ये सारी चीजें साइकोलॉजिकल होती है, राइट। अगर आपको अब समझना प्रोजेक्शन, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर प्राइस हाई है। मैं बोलता हूँ भाई प्राइस उसके लिए हाई नहीं, तुम्हारे लिए हाई है, राइट। तो जब आपको अगर प्राइस हाई लगेगी तो सामने वाले को प्राइस हाई लगेगी, और आपको लगेगा ये चिल्लर सा अमाउंट है, 8,400 चिल्लर सा अमाउंट है, तो उसको भी लगेगा ये चिल्लर सा अमाउंट है, इतना तो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। इसको मैं एक और तरीके से बताऊं, जब आप बोलोगे ना सर इसमें ये छोटी वाली प्रोडक्ट नहीं लेनी चाहिए, मुझे लगता है कि इसमें ये बड़ी वाली डबल किट वाली प्रोडक्ट लेनी चाहिए, वो सामने वाले बोलेगा मेरे को भी डबल वाली किट ही दे। दैट इज व्हाट ऑल अप टू यू। आप जो सोचते हो, आप वो जो मतलब ज्यादातर लोग जब आपको ये सवाल लेके आते हैं कि सर मेरे साथ ये होता है, ये होता है, फॉरगेट अबाउट इट। वो सामने वाले के साथ नहीं होता है, वो उसके साथ पहले हो रहा है। और जब वो पॉजिटिव वे में सोचना शुरू कर देगा, वो पॉजिटिव वे में क्लोजिंग करना, वो खुद अपने आप में मैंने माइंड में जो अगर खुद क्लोजिंग कर लेगा, तो उसके साथ वो क्लोजिंग होना ही होना है, राइट। तो उसके दिमाग में रिजल्ट को लेके डाउट है, तो आपके दिमाग में है तो उसके दिमाग में भी आ जाएगा। और आपको अगर पेमेंट सिस्टम पे फेथ नहीं है तो उसको भी नहीं होगा, और आपका क्लियर विजन नहीं है बिजनेस को लेके, तो वो भी अपने आप को अपने फ्यूचर्स के साथ कभी कनेक्ट कर पाएगा नहीं। व्हाट इज द बेस्ट वे टू हैंडल ऑब्जेक्शन? आइडेंटिफाई योर इमोशन। आप पहले अपने आप को देखो, मैंने ये सारी चीजें जो आपको एक्सप्लेन की, अपने आप को देखो क्या मेरे इमोशंस क्या है, राइट। आप जब समझोगे कि ये मेरे इमोशंस है, फिर आपको क्या करना है, आपके इमोशंस को कंट्रोल करना है। ओके रुक जा भाई, अपने आप माइंड को बोलना है भाई रुक जा, ये नहीं सोचना है, कुछ नया सोचना है। रिक्रिएट योर इमोशंस, और इस तरीके से आप इन ऑब्जेक्शंस को अच्छे से हैंडल कर पाओगे, राइट। इट इज ऑल गोइंग विथ योर माइंड फर्स्ट, फिर सामने वाले के माइंड से आता है। ऑब्जेक्शन किस तरीके से होते हैं? प्राइस को लेके होते हैं, प्रोडक्ट को लेके होते हैं, सर्विस को लेके होते हैं, कंपनी को लेके होते हैं, बिजनेस को लेके होते हैं, कॉम्पिटिशन को लेके होते हैं। प्रॉब्लम विद द डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम, अच्छा मेरे को एमएलएम में नहीं आना है, ये भी प्रॉब्लम है लोगों को, राइट। बट द पॉइंट इज दैट जब वी आर वेरी क्लियर कि नहीं मुझे एमएलएम के साथ ही काम करना है, तो सामने वाला भी यही सोचेगा मुझे भी एमएलएम के साथ ही काम करना है, राइट। इट इज अ टेलीपैथी, और ये टेलीपैथी समझ लो ये सालों पुरानी टेक्निक है। मैं जो आपको समझाने का सालों पुरानी टेक्निक है। आप सिंपल सा सोचो यार, मेरी डाउनलाइन क्यों कभी नेगेटिव नहीं होती, मेरी डाउनलाइन की इनकम क्यों कम नहीं हो रही है? इट इज वेरी क्लियर, बिकॉज व्हाट गोइंग इन माई माइंड इट इज एग्जैक्टली गोइंग इन देयर माइंड, राइट। एबिलिटी ऑफ कंपनी, इन लोगों को ऑब्जेक्शंस होता है, लीगलाइजेशन ऑफ कंपनी को लेके इन सारी चीजों को ऑब्जेक्शन होता है। बेसिक स्टेप्स आपको क्या करना है, सामने वाले को अच्छे से सुनो, फिर उनके साथ एग्री हो जाओ, एक्सप्लेन करो सम अदर एग्जांपल्स के साथ, उसको एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन विद देयर नोइंग जॉन, राइट।
मस्ट क्रिएट आई कॉन्टेक्ट। आई कॉन्टेक्ट को भूलना नहीं है, राइट। इसको मैं थोड़ा और अच्छी तरीके से बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, पहले आपको ये टॉपिक को थोड़ा समझ लो। इमीडिएटली आइडेंटिफाई वेदर ही इज गेटिंग यू और नॉट। मैंने आपको पहले ही बोला कि समझ लो कि वो आपके साथ इंटरेस्टेड है नहीं है कि नहीं, वो भी समझ लो। दूसरा, जब आप इंसान को एग्जाम्पल दे रहे हो ना, तब भी वो कनेक्ट कर लेता है कि नहीं ये एग्जाम्पल मेरे काम के हैं, ये एग्जाम्पल मेरे काम के नहीं है। तो तुरंत उसकी आंखों में देख के वो आइडेंटिफाई कर लो कि आपने जो एग्जाम्पल दिया वो उसके साथ उसने कोरिलेट किया या नहीं किया। नहीं किया, तुरंत मोमेंट पे स्टॉप हो जाओ, दूसरा नया एग्जाम्पल लाओ। ये प्रैक्टिस मैंने की है। ये 4 साल, मतलब जो मैं तो एक्चुअली 6 साल 7 साल से मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ, राइट। लेकिन जो इन चीजों में मैंने प्रैक्टिस की और मैंने ये समझ में आया कि मेरी क्या बात उसको टच की और मेरी क्या बात उसको टच नहीं की। अगर वो बात मेरे जो बात उसको टच नहीं की, मैं तुरंत वो बात को चेंज कर लूंगा और नई बात लेके आऊंगा। मैं उसी चीज को नहीं पकड़ के चलूंगा जो मेरे को आता है। नहीं, मेरे को वो नहीं दे, उसको क्या चाहिए वो मेरे को देना है, राइट। दैट्स अ पॉइंट। मेक देम स्माइल एंड लेट ही नोड पॉजिटिवली। अगर वो आपकी बातों को समझ रहा है ना, तो उसका पॉजिटिव वे में दिखना हो जाएगा। वो आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा ये मेरी बात को समझ रहा है, राइट। दैट्स अ पॉइंट। ऑब्जेक्शन टेक्निक्स क्या क्या है? एक टेक्निक है बूमरैंग टेक्निक, राइट। उनके जो ऑब्जेक्शन है उनके ही सवाल में आप जवाब दो। अच्छा, जैसे कि सवाल वो पूछेंगे ये महंगा है, यस सर इट इज वेरी एक्सपेंसिव। 8,400 एक्सपेंसिव है, लेकिन सर क्या आपको लगता है कि आपको आपकी फैमिली के लिए कम प्राइस की प्रोडक्ट लेनी चाहिए? दैट इज कॉल्ड द बूमरैंग टेक्निक। क्या आपको लगता है कि आप अपनी फैमिली को कम प्राइस की या सस्ती चीजें गिफ्ट दोगे? तो वो बोलेगा नहीं। तो राइट, यू नीड टू टेक दिस हाई एक्सपेंसिव थिंग, यस। अब वो बोलेगा कि मैं हेल्दी हूं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। आप बोलोगे यस सर यू आर राइट नाउ हेल्दी, लेकिन मुझे ऐसा मालूम है कि आप अपने आप को हर टाइम हेल्दी रखना चाहोगे। आप कभी ये नहीं चाहोगे कि आप ये बीमार ना हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इसको अवॉइड नहीं करोगे। अब क्या होगा, वो ले लेगा। तो दैट इज कॉल्ड द बूमरैंग टेक्निक। वो जो सवाल पूछ रहा है उसी के सवाल पे उसी चीज को अलग तरीके से आप उसके सामने रिप्रेजेंट करो। दैट इज कॉल्ड द बूमरैंग टेक्निक, राइट। आगे चलते हैं। दूसरी टेक्निक है ऑब्जेक्शन चंकिंग। चंकिंग यानी खा जाना। उसका जो ऑब्जेक्शन है उसको खा गया। अब उसको खा गया, इसका मतलब ये होता है उसने जो ऑब्जेक्शन डाला उस ऑब्जेक्शन के सामने आप कुछ ऐसी चीजें बड़ी करके रख दो, बड़ी करके रख दो। दूसरे तरीके से समझो, एक पिज्जा है, पिज्जा का जो रोटला होता है उसके अंदर जो ब्रेड होता है, अब उसके ऊपर बहुत सारी चीजें होती है। आप किसी को सिंपल सा वो जो पिज्जे का जो ब्रेड होता है वो दे दो, और दूसरा होता है कि उसमें बहुत सारी चीजें डाल के दो। उसको क्या लगेगा, अच्छा ये चीज मेरे लिए अच्छी है बहुत सारी चीज वाली। तो राइट, तो शोइंग समथिंग बिग और एक्स्ट्रा फॉर दैट ऑब्जेक्शन। अच्छा, वो बोलेगा कि सर वो बोलेगा यार ये तो सिंपल सी प्रोडक्ट है, इसके अंदर कुछ मैग्नेट्स वैग्नेट्स नहीं, मतलब है कुछ, लेकिन ये सिंपल सा है, ये क्या काम करेगा? सर आपकी बात सही है कि ये सिंपल सी प्रोडक्ट है, लेकिन इसमें मेडिकल ग्रेड मैग्नेट है। ये मैंने नई चीजें ऐड की। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, सर नियोडियम मैग्नेट, नियोडियम मैग्नेट। अरे वो नियोडियम का स्पेलिंग भी आपको याद रखना इम्पॉसिबल है, तो इजीली क्या बोल सकते हैं, मेडिकल ग्रेड मैग्नेट। अब ये मेडिकल वर्ड है, उसने क्या है बार बार सुना है, आपने भी बार बार सुना है, तो मेडिकल ग्रेड मैग्नेट बोला। अच्छा, उसको लगा यार इसमें मेडिकल ग्रेड में, अच्छा वो बोलेगा यार मुझे ये प्रोडक्ट बाय करके क्या मिलेगा, क्या बाय करने की मेरे को जरूरत नहीं लगी। सर देखो, आप ये ओनली प्रोडक्ट बाय नहीं कर रहे हो, आप इसके साथ साथ एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी बाय कर रहे हो, राइट, जो आप ऑल ओवर इंडिया में भी इसको लेके जा सकते हो, राइट। दूसरी चीज, ये प्रोडक्ट जो है ना वो इजी टू यूज है, और सबसे बड़ी चीज है ये घर में हर कोई यूज कर सकता है, राइट। और सबसे बड़ी बात, उसको लगता है यार ठीक है प्रोडक्ट ले लिया और क्या, बिजनेस भी स्टार्ट किया और क्या, राइट। वो तो हम भी और भी बिजनेस करें, लेकिन बात सही है सर, आप जो बिजनेस कर रहे हो, आप जो जॉब कर रहे हो, दैट इज ऑल ओके, लेकिन आप अगर हमारे साथ बिजनेस में ज्वाइन होते हो, हम इसको कंपनी के टूर पे आपको लेके जाएंगे। दिल्ली में भी हमारी ऑफिस है, मेरा मुंबई में 2 जगह पे हमारी ऑफिस है, हम लोग आपको वहां पे लेके जाएंगे, सागर सर से मिलवाएंगे, राइट, पूरा कंपनी दिखाएंगे। तो ये जो चीजें ना आपने एक्स्ट्रा और एड ऑन किया, उसी मोमेंट पे एड ऑन किया और बंदे का इंटरेस्ट जगाया, उसके जो भी ऑब्जेक्शंस के उसके अकॉर्डिंग आप वो जो भी आंसर दे। यहाँ पे मैंने कुछ आपको एग्जांपल दिया, लेकिन उसको कुछ नई चीजें दी जो वो अपनी रेगुलर लाइफ में उसको नहीं मिल रहा है, उसमें कुछ ऐड करके दी, राइट। सर आप यहाँ पे आओगे, हमारी मीटिंग्स होती है, राइट, वो मीटिंग्स में हम आपको लेके जाएंगे। जब हमारी यहाँ पे बड़ी मीटिंग्स होती है, खाने के साथ मीटिंग होती है, बहुत मस्त मीटिंग होती है, तो आप लोग वहां पे भी आ सकते हो, राइट, हमारे लोगों के मिल सकते हो। हम यहाँ पे टूर पे भी जाते हैं, तो वो टूर पे भी आप आओगे, आपको बहुत मजा आएगा,
राइट, बहुत सारे नए लोगों को मिलना पड़ेगा, तो दैट इज कॉल्ड द ऑल थिंग्स, आप जिसको उसको बड़ा दिखा रहे हो, राइट। नाउ ऑलवेज रिमेंबर, सामने वाला सही है। ज्यादातर लोग ये करते हैं कि नहीं मैं सही हूं, वो गलत है। तो पहली चीज, एक ही चीज याद रखो कि ऑलवेज ही इज राइट। क्यों? क्योंकि मैं एक बात बताऊं, किसी भी इंसान को ऐसा सुनना अच्छा नहीं लगता है कि मैं गलत हूं, और उसको मोमेंट पे वो रियलाइज हो गया ना कि इसने मेरे को गलत बोला, वो आपकी प्रोडक्ट नहीं लेगा। आप कभी वाइफ को बोल के देखना कि तुम गलत हो, फिर 2 दिन घर का क्या माहौल होता है वो साला मेरे को ही मालूम है। मतलब सब लोगों को, शादीशुदा लोगों को मालूम है, प्रतीक सर को नहीं मालूम है, पर ये चीज है। द पॉइंट इज दैट किसी भी इंसान को ना वो गलत है ना, वो सुनना अच्छा नहीं लगता है। सो द पॉइंट इज दैट कि उसको हमेशा ये तौर पे ये बताओ कि वो सही है, राइट। अब इसके लिए क्या करना है, और वो मैं इन चीजों को आपको बता रहा हूं, एक सिंपल सी लाइन आपको मैं बता रहा हूं, वो लाइन से आप किसी भी इंसान को जीत सकते हो, किसी भी कन्वर्जेशन को जीत सकते हो। वो आप सेल्स में हो, रिलेशनशिप में हो, जॉब में हो, बिजनेस में हो, विथ वाइफ हो, पेरेंटिंग के तौर पे हो, ईगोलेस लाइफ जीनी है या बीइंग हम्बल जीना है, कहीं पे भी जीना है, आपको एक सिंपल सी लाइन मैं बोलता हूं, अगर उस चीज की प्रैक्टिस कर ली ना एवरी मोमेंट पे, मैं इतना बोलता हूं आप हर जगह पे जीत जाओगे। और वो सिंपल सी लाइन है, ओके सर आप अच्छे नहीं दिख रहे हो, ओके सर आपको बोलना अच्छा नहीं आता, ओके सर आपने ये प्रोडक्ट दिखाई उसमें इतना दम नहीं है, ओके। मींस सामने वाला जो भी कुछ बोल रहा है ना, मेरा पहला रिएक्शन जाएगा ओके। अब उसने ऑब्जेक्शन डाला, मैंने बोल दिया ओके। वाइफ ने डाला, मैंने बोल दिया ओके। बिजनेस में हुआ ओके, मेरे रिलेशनशिप में कहीं पे भी हुआ ओके। अब क्या हुआ मालूम है, उसका जो गुस्सा था, उसका जो वो अवॉइडनेस था, मेरे को अवॉइड करने का था, राइट, मेरे प्रति कुछ भी ऑब्जेक्शन था, वो 50% डाउन हो गया जैसे ही मैंने ओके बोला। नॉर्मल लाइफ में क्या होता है मालूम है, अच्छा तुम अच्छे नहीं, तू ऐसा मेरे को कैसे बोल सकता है भाई, तू मेरा लुक देखिए देख, नहीं मेरा अब सवाल क्या होगा, ओके सर आप मेरे को बताओ मुझे क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, दैट्स इट, खत्म। अब वो लगेगा ये मेरे साथ में है। जब भी आप किसी इंसान के साथ ओके बोल देते हो, कोई भी बात को ओके बोल देते हो, उसको लगता है यस ये मेरे साथ आ गया, और फिर वहां से आप जो कन्वर्सेशन क्रिएट करोगे उसको लगेगा ये मेरा दोस्त है। अदरवाइज को आप कुछ भी जो नॉर्मल तौर पे जो ये जो चीजें मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस की है, वैसे मेरे को भी ये सारी चीजें नहीं आती थी, मेरे को भी बहुत गुस्सा आता था, मेरे को भी ऐसा लगता था साला मैं ही सबसे बड़ा ये हूँ, नहीं बहुत साल पहले, मतलब 7-8 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन 7-8 साल पहले जब मैंने ये चीजें सीखी, तब से मैंने मेरी लाइफ को पूरा अल्टर किया हुआ है। इट इज एवरीथिंग ओके। कोई भी मेरे को आके बोलेगा प्रकाश तुम्हारा ये ओके, अब मुझे क्या करना चाहिए बताओ, ओके चलो तुमको लगा कि प्रोडक्ट प्राइस सही है, ओके बट क्या हमको इस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, इस तरीके से मैनेज करना चाहिए, अच्छा कंपनी को इस तरीके से, कंपनी सब लोगों को कमीशन दे रही इसलिए शायद ज्यादा है, बट द फर्स्ट आंसर इज ओके। उसके ऑब्जेक्शन के सामने कभी भी आप उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए मेरे ऑपोजिट में जा रहा है, और इसके लिए सबसे पहली लाइन है ओके, सबसे ज्यादा वाइफ के साथ ट्राई करना, मजा आ जाएगा। व्हाट डू आई प्रैक्टिस मोर, देखो पर्सन को ऑब्जेक्शंस होता है वो ह्यूमन बिहेवियर है, बट मुझे क्या प्रैक्टिस करनी है, मुझे प्रैक्टिस करनी कि उसकी जरूरत क्या है। जब मैं उसकी जरूरत को मैं समझ गया तो उसके ऑब्जेक्शंस को मैं इजीली खा सकता हूँ और इजीली उसको मेरे साथ में मैं ले सकता हूँ। तो उसकी नीड क्या है वो मेरे को आइडेंटिफाई करनी है। अब सबसे बात आती है सबसे पावरफुल टेक्निक, और वो पावरफुल टेक्निक मैं सीखा था करीबन 4 या 5 साल पहले मैंने सीखा था, और इट चेंज माई लाइफ। और वो पावरफुल टेक्निक है 3F, फील फेल्ट फाउंड। ओके टाइम कम है इसलिए भी थोड़ा फास्ट में जा रहा हूं। फील फेल्ट फाउंड, मैं इतना बोलता हूं जिस इंसान को ये टेक्निक आ गई ना, वो किंग है, ये बिजनेस के अंदर किंग है। और मैं जितने भी लीडर्स लोगों को मिलता हूं, प्रतीक सर को मिलता हूं, अनिल सर को मिलता हूं, विवेक सर को मिलता हूं, वंदना मैम को मिलता हूं, उनमें ये चीज कॉमनली, उनकी बातों में ये चीज कॉमनली महसूस होती है। और डेट्स वाई, और ये जिस इंसान को फील फेल्ट फाउंड आता है ना, सबसे पहले वो इंसान खुश रहता है, सामने वाला बाद में खुश होता है, लेकिन वो इंसान खुश रहता है। ऑब्जेक्शन को किल करने का, सामने वाले के ऑब्जेक्शन को, उसके इमोशंस को किल करने का सबसे बड़ा जो टेक्निक है, दैट इज अ फील फेल्ट फाउंड, मोस्ट पावरफुल टेक्निक, राइट। अब इसमें क्या होता है फील फेल्ट फाउंड, क्या होता है फील का मतलब ये होता है उस वक्त मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, मैंने क्या फील किया, दैट इज कॉल्ड द फील।
उसी चीज को फेल्ट। तो दूसरा मेरे दिमाग में मुझे क्या महसूस हुआ, दैट इज कॉल्ड अ फेल्ट। पहला, वो चीज सुनने के बाद एग्जैक्टली मेरे को क्या फील हुआ, फिर उसके साथ मेरे को दूसरा दिमाग में क्या आया, और बाद में फाउंड, और नया पॉजिटिव थॉट मैंने उसमें से क्या लिया। समझना बहुत सिंपल सा है। किसी भी चीज को मैंने सुना, मेरे दिमाग में वो एग्जैक्ट मोमेंट पे क्या आया, फिर मैंने उस पर कैसा महसूस किया, वो आने के बाद मैंने महसूस किया कि ऐसा अच्छा ऐसा होगा, ऐसा होगा, और फिर मैंने पॉजिटिवली उसमें से क्या निकाला, दैट इज कॉल्ड द फाउंड। फाउंड यानी कि ढूंढना, फील यानी कि फील करना, फेल्ट एक्चुअली महसूस करना, वो महसूस की प्रोसेस में चले जाना, राइट। और उसके अंदर से मैं पॉजिटिव क्या निकाल रहा हूं, दैट इज कॉल्ड द फाउंड। एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूं। पहला ऑब्जेक्शन, प्राइस। सामने वाला बोलेगा सर प्राइस हाई है। अब मैंने कहा सर मुझे भी ये प्राइस हाई लगी थी, मेरे पास भी पैसे नहीं थे। क्या हुआ, वो जो फील कर रहा है वो एग्जैक्टली मैंने फील कर लिया। यस सर मुझे भी प्राइस हाई लगी, मेरे पास भी पैसे नहीं थे। लेकिन सर मैंने क्या फील किया, अगर इसी चीज की वजह से, पैसा ना होने की वजह से मैं इस अपॉर्चुनिटी को ना कर दूं तो काफी लॉस हो सकता है मेरा। वो मेरे को उस मोमेंट पे रियलाइज हुआ, और फिर मेरे को समझ में आया, मैंने उसमें से फाउंड किया, मेरे को रियलाइज हुआ अगर ये बिजनेस के अंदर 5-6 प्रोडक्ट सेल करने के बाद मेरे पैसे तो वापस आ जाएंगे, राइट, और मेरे घर के लिए एक अच्छी सी प्रोडक्ट हो जाएगी। तो मुझे ये लगा कि मुझे ये प्रोडक्ट लेनी चाहिए, भले इसकी प्राइस हाई है। और एक और तरीके से मैं रिपीट करता हूँ फिर से। सामने बोला प्राइस हाई है, तो मेरे को भी प्राइस हाई लगी, तो मेरे पास भी पैसे नहीं थे, राइट। लेकिन मेरे को ये लगा कि सिर्फ प्राइस की वजह से मैं इस अपॉर्चुनिटी को ना बोल दूं तो सर ये अच्छा नहीं होगा, राइट। फिर मेरे को समझ में आया कि ये तो बिजनेस है, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें मैं 5-6 प्रोडक्ट अगर मैंने किसी को सेल कर दिए तो मेरा तो इन्वेस्टमेंट फ्री हो जाएगा, राइट। फिर मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये एक अच्छे से प्रोडक्ट मेरे घर पे लिए आ जाएगी। तो ये हुआ फील, फेल्ट, फाउंड। नाउ सेकंड एग्जांपल, द प्रोडक्ट रिजल्ट। वो बोलेगा सर प्रोडक्ट के रिजल्ट ऐसे थोड़ी ना होते हैं, इस तरीके से थोड़ी ना प्रोडक्ट के रिजल्ट मिल सकते हैं, राइट। मुझे भी ये प्रोडक्ट डाउट था, राइट। लेकिन मैंने मेरे फ्रेंड, बट मुझे ऐसा महसूस हुआ कि सामने वाला जो मेरे को बता रहा है वो झूठ तो नहीं बोलेगा, उसने भी कुछ एग्जांपल्स मतलब जो रिजल्ट्स लिए होंगे तब वो मेरे को बता रहा है। और फिर मेरे को रियलाइज हुआ अगर मैं ये प्रोडक्ट को यूज करूंगा तो ही मैं लोगों को बता पाऊंगा, राइट। तो और अगर मेरे को ये रिजल्ट अच्छे मिले और मुझे अगर अच्छी चीजें मिली तो मैं बहुत सारों को ये प्रोडक्ट की वजह से मैं हेल्प भी कर पाऊंगा। फील, फेल्ट, फाउंड। मुझे डाउट था, फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि मेरा दोस्त मेरे से गलत नहीं बोलेगा, और फिर मेरे को लगा कि जब तक मैं प्रोडक्ट को यूज नहीं करूंगा तब तक मेरे को भी मालूम नहीं चलेगा कि प्रोडक्ट सही है कि गलत है, राइट। तो मुझे क्या करना है कि मैं अगर इसमें यूज कर लिया और ये प्रोडक्ट सच में अच्छी है तो मैं बहुत सारे लोगों को इससे हेल्प कर पाऊंगा, राइट। आगे चलते हैं। कंपनी लायबिलिटी। देखो मैं आपको ये जो चीजें बता रहा हूँ ना उसमें मेरा जो वर्डिंग है ना, वर्डिंग समझना, क्योंकि लास्ट में आपको कम्युनिकेशन टिप्स देने वाला हूँ, राइट। कंपनी लायबिलिटी, यार कंपनी लंबे साल तक थोड़ी ना चलेगी, 2-3 साल में बंद हो गई तो, और ये ज्यादा नहीं चली तो कंपनी चलेगी नहीं चलेगी, राइट। तो मुझे भी कंपनी को बंद होने के लिए डर था, मुझे भी पहले था जब मैं ज्वाइन हुआ था। और मैं जो आपको ये जो चीजें बता रहा हूँ वो मैं रियल बता रहा हूँ, कहीं यूट्यूब से कहीं और से निकली हुई नहीं है, मेरे खुद के एक्सपीरियंस है। आपने अगर पूरा जो स्लाइड प्रेजेंटेशन देखा मेरा खुद का चीज है, राइट। ओके, मुझे भी डर था, बट मुझे ऐसा लगा कि एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है ये, और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में क्या होता है कि मैंने पैसे दिए तो सामने मेरे को प्रोडक्ट मिल गई, अब मेरे को डर काहे का। और फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि जब तक लोगों को ये प्रोडक्ट, मार्केट में लोगों को ये प्रोडक्ट की जरूरत है तब तक ये चीजें कंटिन्यू होने वाली है, और मतलब ये अभी जो है वो राइट टाइम है ये प्रोडक्ट को लेने के लिए। कंपनी बंद होने का डर मेरे को भी था, फिर मेरे को समझ में आया कि ये कंपनी जो है वो प्रोडक्ट बेस्ड है, और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में क्या होता है कि मैंने पैसे दिए तो सामने मेरे को प्रोडक्ट मिल गई। तो एक तो चीज है वहां पे कंपनी लायबिलिटी यहाँ पे खत्म हो गई, और दूसरी चीज कि जब तक ये लोग जिंदा है, जब तक लोग सोते हैं, जब तक लोग पानी पीते हैं, राइट, जब तक लोगों के पास मोबाइल है तब तक ये प्रोडक्ट की जरूरत तो है ही। तो मतलब अगर अभी ये राइट टाइम है ये प्रोडक्ट लेने का और ये बिजनेस में आने का, राइट। आगे चलते हैं। सर मेरे पास टाइम नहीं है। सर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास
जॉब और बिजनेस है जिनके पास टाइम नहीं है। इसमें मैंने मेरा नाम नहीं लिखा क्योंकि मैंने कभी वो ऐसा नहीं सोचा कि मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे हर चीज नहीं करनी थी, मुझे एक चीज के साथ और 10 चीजें करने का शौक था और आज भी है। मैं बोलता हूँ नहीं, हर चीज का मेरे पास टाइम है क्योंकि मुझे नई चीजें सीखनी थी, राइट। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट जॉब और बिजनेस का साथ टाइम नहीं होता है, लेकिन चीज समझ में आई, अगर आज के टाइम पे अगर टाइम नहीं है, राइट, तो कल जाके उनको फ्रीडम और पीस मिलेगा कैसे, राइट। तो सारे लोगों को टाइम तो नहीं है पर उनको फ्रीडम और पीस तो चाहिए, राइट। तो मुझे ये समझ में आया, अगर ये बिजनेस के अंदर वो हर दिन 1 से 2 साल अच्छे से काम कर लेंगे, रोज का 1-2 घंटा काम करके साल के 1-2 साल काम कर लेंगे, तो उसके बाद वो फ्री हो जाएंगे। तो अभी जो राइट टाइम है उनका बिजनेस में, ये जो टाइम है वो इन्वेस्टमेंट करने का, वो इन्वेस्टमेंट करके आने वाले 2 से 3 साल में अपने फ्रीडम को हासिल करने का ये राइट टाइम है, राइट। वरना सर टाइम नहीं होना ना, वो तो सब लोगों के लिए आज से 5 साल के बाद भी यही प्रॉब्लम रहने वाली है। लेकिन अगर अभी 1-2 साल अच्छे से दे दिया, मेरे को समझ में आया कि 1-2 साल अच्छे से अभी इसमें से दे दिया, राइट, तो आने वाले 2-3 साल के बाद वो फ्री हो जाएंगे और उसके बाद उनको कुछ नहीं करना है और एक फाइनेंशियल फ्रीडम और एक अच्छे से पीस वो मेंटेन कर पाएंगे, राइट। आगे चलते हैं। सर ये MLM है, ये नेटवर्क मार्केटिंग है, ये जोड़ने का बिजनेस है। सर मुझे भी MLM के साथ इरिटेशन था, मुझे ये चीजें कभी नहीं करनी थी। मैं आपको बात करूं 2011 के अंदर मेरे को मालूम चला कि MLM तरीके की कोई चीजें होती है। अहमदाबाद में आया तब मालूम चला। 2018 तक मैंने इस चीज को नफरत किया है। MLM नहीं करने का, डायरेक्ट सेलिंग नहीं करने का, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करने का, जोड़ने का काम नहीं करने का। आज वही इंसान सबसे ज्यादा MLM को, ये जोड़ने वाले काम को प्यार करता है, राइट। तो मेरे को मैं बोलता हूँ कि मेरे को भी इरिटेशन था, मुझे भी ये चीजें नहीं करनी थी। बट 8 साल से मैं, जब मेरे को समझ में आया कि सर मैं 8 साल से अकेले काम कर रहा था, तो मेरा जो बिजनेस का रेवेन्यू है वो सिर्फ मेरे पे डिपेंडेंट था। मैं MLM नहीं कर रहा था, इरिटेशन था मेरे को, पर फिर मेरे को समझ में आया कि 8 साल तक जो कोचिंग क्लासेस चलाए मैंने अकेले चलाए और उसका रेवेन्यू सिर्फ मेरे पे डिपेंडेंट था, राइट। मुझे ये समझ में आया कि MLM में अगर मैं आता हूं तो मैं ग्रेट टीम बिल्डअप कर पाऊंगा, उसके बाद मैं फ्री हो जाऊंगा और मैं मेरे फैमिली के साथ मैं मैक्सिमम टाइम दे पाऊंगा और उनके मेरे पास एक अच्छे से पैसे होंगे। सर इसमें बुरा क्या है? अगर मैं इसमें MLM में आता हूँ, लोगों को जोड़ता हूँ, लोगों की एक अच्छी सी टीम बनाता हूँ और एक टाइम के बाद मैं फ्री हो जाऊँ, फैमिली को टाइम दे पाऊँ, अच्छा सा पैसा मेरे को आता हो, तो सर इसमें बुरा क्या है? ये चीज मेरे को समझ में आई एंड दैट्स व्हाई आई जॉइंड दिस बिजनेस, राइट। सर हमको ये चीजों में बेचना पड़ेगा ना, सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन, बेचना पड़ेगा, राइट। यस सर, मुझे भी ऐसा लगा था कि इन चीजों को बेचना पड़ेगा, पर फिर मेरे को समझ में आया सर कि आज दुनिया में हर कोई कुछ ना कुछ बेच रहा है, या तो प्रोडक्ट बेच रहा है या तो कोई सर्विस बेच रहा है, तो मैं क्यों ना ट्राई करूं, ये मेरे को समझ में आया। और फिर इसमें से मैंने फाउंड किया, राइट, जिस तरीके से अलग बिजनेस के अंदर क्या होता है कि हर एक इंसान है ना, वो लाइफ टाइम तक बेचता है। एक बंदा दुकान वाला है तो वो लाइफ टाइम तक कपड़े बेचता है, लाइफ टाइम तक ग्रोसरी बेचता है, लाइफ टाइम तक ये चीज बेचता है। पर मुझे यहाँ पे ऐसा था कि मुझे लाइफ टाइम तक चीजें बेचनी नहीं है, राइट। एक टाइम के बाद अगर मेरी टीम भी बेचेगी तो भी मेरे को उसमें से एक अच्छे से इनकम आती रहेगी और ये सबसे लिए बेस्ट है। तो मेरे को ये समझ में आया कि मुझे अगर ये बेचने का बिजनेस है तो मुझे ये बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि 1 ही साल या 2 साल ही मेरे को बेचना है ना, फिर तो मेरी टीम बेचेगी तो भी मेरे को इसमें से मिलता रहेगा। सो ये चीज जो है तो मेरे को समझ में आई और मैंने ये बिजनेस मेरे को चालू किया। दैट इज कॉल्ड द फुलफिल्ड फार्म। फुलफिल्ड फार्म के बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स है, हर चीज पे हम बात कर सकते हैं, राइट, लेकिन टाइम की कमी की वजह से हम इसको आगे नहीं लेके जा पाएंगे, राइट। एनी टाइम लाइक हम एक और जब लेंगे तब लोगों के क्वेश्चन आंसर लेंगे और उस वक्त भी इसको एक्सप्लेन करेंगे, राइट। मैंने आपको बोला था एक कम्युनिकेशन टिप मैं आपको देके जा रहा हूँ। कम्युनिकेशन टिप्स में 2 तरीके की चीजें होती है, एक होता है ऑर्डर फॉर्म, दूसरा होता है अफर्मेटिव फॉर्म। मैंने आपको जो भी चीजें बताई ना उसमें मैंने बोला मैं कभी नहीं बोला कि आप। क्या होता है मालूम है, वो बोलते हैं ना सर प्राइस हाई है। सर प्राइस आपको हाई लग रही है लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। नहीं, जब आप बोलते हो ना तो सामने वाला भी आप बोल रहा है, लेकिन जब आप बोलते हो सर मुझे भी प्राइस हाई लगी थी, तो वो भी बोलेगा मेरे को भी प्राइस हाई लगी। सर मुझे ये रियलाइज हुआ कि ये बिजनेस में अगर इतने 5 या 6 प्रोडक्ट बेचने का फ्री हो जाएगी तो मुझे मेरी प्रोडक्ट फ्री हो जाएगी और मेरे घर के लिए अच्छी प्रोडक्ट हो जाएगी। तो आपने जो बोला ना वही चीज उसने बोली। तो अफर्मेटिव फॉर्म ये होता है कि जब भी आप, जो सक्सेसफुल पार्ट यही है
कि आपको अफर्मेटिव फॉर्म में बात करनी है। कुछ भी बोलो, सर मुझे ये बिजनेस क्यों, अब जब भी आप अपनी डाउनलाइन के साथ भी बात करो तब ये बोलो कि मुझे ये बिजनेस क्यों करना है, कि मुझे ये बिजनेस में ये चाहिए, मुझे फैमिली के लिए ये चाहिए। सामने वाला भी क्या सोचेगा, मैं मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। लेकिन जब आप अपनी डाउनलाइन के साथ ऑर्डर फॉर्म में बात करते हो, आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको इसलिए करना है, आपको आपके लिए ये चाहिए, आपके लिए ये चाहिए, सामने वाला भी आप ही बोल रहे हैं, वो मैं नहीं बोल रहा है। लेकिन जब आप अफर्मेटिव फॉर्म में बात करते हो तो जो आप बोलते हो, जैसा आप बोलते हो, जिस भाव से आप बोलते हो, सामने वाला भी वही भाव से रिपीट करता है। क्योंकि इंसान के पास सुनने के बाद वो सोचने का टाइम नहीं होता है, वो एग्जैक्टली वो मिरर होता है उसके दिमाग में। मैंने जो बोला वही चीज उसके दिमाग में जाएगी, एग्जैक्टली जाएगी। तो जितना मैं अफर्मेटिव फॉर्म में बात करूंगा उतने मेरे लिए अच्छा होगा, राइट। एंड माय रिक्वेस्ट इज दैट यू फाइंड नो आफ्टर ऑल पॉसिबल कम्युनिकेशन। आपने बहुत अच्छे से बात किया, बहुत अच्छे से प्रोडक्ट दिखाया, बहुत अच्छे से फॉलो किया, और फिर आपको ना सुनने को भी मिलता है ना, देन नेवर ब्लेम योरसेल्फ। खुद को कभी ब्लेम मत करो, अपनी टीम को कभी ब्लेम मत करो। क्यों? क्योंकि गॉड विल हैव अ क्रिएट बेटर पर्सन फॉर योर सेल्फ। 1.5 साल के अंदर 660 दिन के अंदर मैंने सिर्फ 10 लाख कमाए, 9 लाख कमाए थे, और बाकी के 2 साल के अंदर मैं 1 करोड़ 53 लाख रुपए ये बिजनेस में कमा चुका हूं। सॉरी, 1 करोड़ 57 लाख रुपीज मैं यहाँ पे कमा चुका हूं। तो इसका मतलब यह है कि मुझे इतना समझ में आता है कि वो इंसान शायद मेरे लिए सही नहीं है, मुझे नया बंदा ढूंढना है। और जब तक आप टिके रहते हो, भगवान आपको आपके लिए एक सही बंदा भेजता ही रहता है, राइट। तो मैं ये चीजें आपको क्यों बताता हूं? क्योंकि आप बिजनेस ना छोड़ो, क्योंकि वर्किंग मोर एंड विनिंग फॉर योर फैमिली। फिर से रिपीट करता हूं, अगर आप सारी पॉसिबल कॉम्बिनेशन के बाद ना सुनते हो तो कभी भी अपने आप को ब्लेम मत करो, क्योंकि भगवान ने आपके लिए एक सही बंदा ढूंढा होगा, आपके अच्छी टीम एक ढूंढ के रखी होगी, बस आपको उन तक पहुंचना है। तो इसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा काम करते रहो, अपनी फैमिली के लिए जीतते रहो, राइट। दैट इज व्हाट माय रिक्वेस्ट इज दैट। एंड एट लास्ट, डोंट फॉरगेट, मेक स्माइल दैट पर्सन। ऑल कन्वर्जेशंस के बाद, सॉरी 1 मिनट सर ज्यादा ले रहा हूं, ऑल कन्वर्जेशन के बाद वो इंसान के चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, भले वो आपका प्रोडक्ट ले या ना ले। जब आपने उस इंसान को स्माइल करके आप वहां से निकल रहे हो ना, इसका मतलब ये है कि आपने एक अच्छा सा रिलेशन बना दिया है, आपका फॉलोअप अच्छे से हो पाएगा। चलो फॉलोअप नहीं हुआ, प्रोडक्ट नहीं लिया, कभी भी नहीं, पर एक अच्छा सा रिश्ता बन पाएगा। 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद वो सामने से भी आपको बोलेगा कि मेरे को ये प्रोडक्ट लेनी है, राइट। तो कभी भी जब आप बात कर रहे हो, जो बात को क्लोज कर रहे हो, तो एक ही चीज याद रखो कि वो बंदा हंसना चाहिए, उसकी स्माइल होनी चाहिए, एंड लीव द बेस्ट मेमोरीज ऑफ मीटिंग। उसको लगना चाहिए कि एक जबरदस्त इंसान के साथ मैंने बात किया है, एक जबरदस्त इंसान के साथ मैंने ये चीजें की हुई, राइट। दैट्स ऑल थिंग्स। तो फाइनली, थैंक यू सो मच एवरीवन। ड्रीम बिग, प्ले बिग, विन बिग। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग।